गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गद्य में हम आपको प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी हमने आपको पढ़ाई थी। आज हम उसका लेसन पढ़ेंगे। लेसन है जीवनी, मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसका लेसन। लेसन का नाम है, पाठ का नाम है बात। सब ध्यान से सुनेंगे। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। इसमें मिश्र जी ने कहा है कि यदि हम वैद्य होते तो, यदि हम डॉक्टर होते तो हम कफ और पित्त के सहवर्ती के समान बातें करते, बीमारी से संबंधित बातें करते। ठीक है, अगर हम अगर भूगोल के जानकार होते तो हम किसी भी देश की जलवायु से संबंधित बातें करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं। मतलब हमें इन दोनों विषयों में से भी किसी भी विषय पर बात करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे और तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकलते हैं। मतलब हम ऐसी बातें करेंगे जो बातचीत के दौरान हमारे हृदय से निकली हुई बातें तुम्हारे तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट है, सच पूछिए तो इस बात का भी क्या ही बात के प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। मिश्र जी ने कहा है कि इस बात का इतना अधिक महत्व है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति को समस्त जीवधारियों की अपेक्षा शिरोमणि माना है, केवल इस बात के महत्व के कारण, क्योंकि मनुष्य आपस में बातचीत कर सकता है। सुख सारिकादि पक्षी केवल, सुख मतलब तोता, सारिका मैना, सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। जो तोता और मैना होते हैं, ये दोनों पक्षी आपस में बातें कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अदृश्य समझे जाते हैं, इसीलिए ये पक्षी भी अन्य पक्षियों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर कौन न मानेगा, बात की बड़ी बात है कि इस बात के महत्व के कारण ही इन पक्षियों को क्या कहा जाता है, अन्य पक्षियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए बात का बहुत ही महत्व है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। लेखक ने कहा है कि लोग तो इस परमात्मा को भी निराकार कहते हैं, मतलब जिसका कोई भी आकार प्रकार नहीं होता है, तो भी उस परमात्मा से अपने संबंधों को वो जोड़े रखते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है और होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। मिश्र जी कहते हैं कि वेद ईश्वर का वचन है। वेद में जो भी बातें लिखी गई हैं वो ईश्वर के द्वारा कही गई बातें ही हैं। उसी तरह कुरान शरीफ क्या है? कुरान शरीफ ईसाई धर्म का अरबी भाषा में लिखित एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और कलामुल्लाह ये अल्लाह का कलाम है। तो इस कलाम में भी अल्लाह के द्वारा कही गई बातों का उल्लेख किया गया है। होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड, होली बाइबल तो सभी को पता है क्या है, ये ईसाइयों की धर्म पुस्तक है। और वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर के शब्द हैं, तो इस बाइबल में भी ईश्वर के द्वारा कही गई बातें ही लिखी गई हैं।
तो इस प्रकार ये वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। ये वचन, कलाम मतलब कथन और वर्ड मतलब शब्द, ये किसके पर्याय हैं? बात के ही पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। धर्मावलंबियों ने क्या बात मान रखी है? बिन जानी वक्ता बड़ जोगी मीन्स कि प्रत्यक्ष मुख के बिना भी बात से स्थिति स्पष्ट हो जाती है, बात से स्थिति को स्पष्ट किया जाता है, इसका अर्थ है। ठीक है, कंटिन्यू। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयम नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपना अपाणी पादो जवनु ग्रहिता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। इसमें मिश्र जी ने कहा है कि बात का इतना अधिक महत्व है कि इसी के कारण इस मनुष्य जाति को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और लोगों ने तो इस ईश्वर को निराकार कहा है, ना तो वह सुन सकता है और न ही वह बातें कर सकता है। इसीलिए लोग मानते हैं कि वेदों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं ये सब ईश्वर की ही कही बातें हैं। इसी और बाइबल में भी सब ईश्वर की कही बातें ही लिखी गई हैं। और आगे मिश्र जी कहते हैं कि धर्म सिद्धांती लोग निराकार के नाम से कदापि संतुष्ट नहीं होते हैं। जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वो निराकार के नाम से कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें भी लगता है कि वो है ईश्वर, हम सभी हैं। किंतु बिना पैरों के बनने वाले और बिना हाथों के ग्रहण करने वाले ईश्वर को वे लूला लंगड़ा बताकर मान्यता नहीं देंगे। वे कहते हैं कि उपासकों में हमारा प्यारा ईश्वर तो करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर और सांवले रंग का है। वह किसी निराकार ईश्वर को नहीं मानते हैं और वे ये कभी नहीं मानेंगे कि ईश्वर को वो लूला लंगड़ा बताकर मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर तो करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर और सांवले रंग के हैं। इसके बाद निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। शालिग्राम शिला मीन्स श्याम वर्ण की जल द्वारा घिसी पत्थर की चिकनी बटिया, जिसको विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। शालिग्राम पत्थर कहा जाता है ना, और वो क्या है? वो एक विष्णु के रूप में उसकी पूजा की जाती है, जो उसकी श्यामलता का द्योतक करती है। और अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। जो शालिग्राम की शिला है वह कैसी है? उसकी श्यामलता का द्योतक करती है। जो विष्णु का कलर भी कैसा सांवला कलर है, और वो जो पत्थर भी है वो किसका द्योतक है? श्यामलता का द्योतक है। और जब मनुष्य योगाभ्यास करते हैं, योगा करते हैं, तो वे आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करते समय उनके आंखों के समक्ष क्या दिखाई देता है? काला रंग। और काला रंग किसका प्रतीक है? विष्णु जी का। मूदने पर जो कुछ दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों का प्रेम रस से वंचित करने वाले इसकी मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। मिश्र जी कहते हैं कि बात का इतना अधिक महत्व है कि जो मिश्र जी का कहना है कि निराकार ब्रह्म रंग रूप से रहित है, पर शालग्राम शिला के रूप में वह रूप सहित है और काले रंग के कारण वह रंग
सहित भी है। आशय यही है कि ईश्वर के संबंध में की गई बातचीत, ईश्वर के संबंध में हम जो भी बातचीत करते हैं, अर्थात बतरस के आनंद से स्वयं को अलग नहीं होने देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न हो रहने देंगे। मतलब ईश्वर के द्वारा कही गई बातों से कोई भी मनुष्य वंचित नहीं रह पाता है। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, गात माही बात करामात। इसका अर्थ है शरीर में बात की ही करामात है। शरीर में क्या है, बात की ही करामात है। बात का इतना अधिक महत्व है कि उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बातें ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथक लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाएंगे। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। लेखक जी यहाँ कहते हैं कि बात का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि बात के भी अनेक रूप होते हैं। कुछ बातें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ कड़वी होती है, कुछ मीठी होती है। तो इस बातों का प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। अगर हम किसी के साथ मीठा अच्छी बातें करेंगे तो वो भी हमारे साथ मीठा ही बोलेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेगा। तो इन बातों का ही प्रभाव है जिसके कारण मनुष्य आपस में मैत्री रखता है, दुश्मनी रखता है, कड़वाहट रखता है और प्रेम उत्पन्न होता है। बातों के प्रभाव से ही मीठा बोलेंगे तो मीठा पाएंगे, लेकिन कड़वा बोलेंगे तो क्या होगा, कड़वा ही प्राप्त करेंगे। क्यों? इस बातों के प्रभाव से। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता, सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं। बात की वजह से तो मनुष्यों के साथ हमारी प्रीति होती है, बैर होते हैं, मतलब प्रेम मिलाप होता है, या बैर होता है, या दुश्मनी हो जाती है। सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जिसकी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा ही विदित हो सकती है। यह सब व्यवहार भी हमारे बातों के द्वारा ही विदित होते हैं। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ में तो दूसरा भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। ठीक है। दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठने लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। ये बात ही का तो महत्व है कि हम दूसरों के मन में अपने लिए प्रेम उत्पन्न करते हैं और हमारी बातों में इतनी ताकत होती है कि हम किसी दूसरे को भी अपना बना लेते हैं। किसके जरिए? बात के जरिए। और बात के द्वारा ही तो हम दूर दराज के लोगों से बात कर सकते हैं। और ये किसके माध्यम से सफल है? डाक खाने अथवा तारघर के सारे भी बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। एक शहर की बात दूसरे शहर में टेलीफोन, आजकल तो टेलीफोन आ गए, मोबाइल आ गए हैं,
इसके द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, डाक खाने, पोस्ट ऑफिस पे लोग चिट्ठी के माध्यम से एक देश की बात दूसरे देश तक पहुंच जाती थी। तो ये किसके द्वारा होता था, बात के द्वारा ही ज्ञात होता था। ठीक है। बात ही हाथी पाइये, बात ही हाथी पाँव, बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। इसमें लेखक ने कहा है कि बात का इतना अधिक महत्व है कि बात के प्रभाव से ही अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि बात का इतना अधिक प्रभाव होता था कि जो कुशल लोग होते थे वे राजा से इतनी मीठी बातें करके राजा से हाथी उपहार स्वरूप में प्राप्त कर लेते थे। और राजा के द्वारा, और कुछ लोग ऐसे होते थे जिससे कि अपने बातों का प्रभाव राजा पर नहीं छोड़ पाते थे और उन्हें सजा के रूप में हाथी के पैरों के तले कुचल दिया जाता था। तो ये किससे, ये बात के प्रभाव से ही है ना। बात, अगर हम किसी को प्रसन्न कर लेते हैं अपनी बातों से, तो ये बात का ही महत्व है कि हमने सामने वाले को प्रसन्न कर लिया। तो इसीलिए पुराने जमाने में हुआ करता था कि लोग राजा को प्रसन्न कर लेते थे और राजा से हाथी उपहार स्वरूप ले लेते थे, और राजा जिससे रुष्ट हो जाता था उसे वो हाथी के पैरों तले कुचल देता था। क्लियर। नेक्स्ट, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों को समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बात कोई सरल काम नहीं, मतलब हर कोई किसी की बात को नहीं समझ सकता है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीले बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और न कर दे, ऐसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। मतलब जो मनुष्य बालकों की बातें और सुंदरियों द्वारा कही गई मीठी मीठी बातें और कवियों की रसीली बातों को नहीं समझ पाता है, वह मनुष्य उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य को क्या कहना चाहिए, पशु नहीं, उसे पाषाण खंड मतलब क्या कहना चाहिए, पत्थर। वह मनुष्य नहीं है बल्कि एक पत्थर के समान होता है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती है, तो भी वह पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कर दो तो भावार्थ समझते हैं, यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा, जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। मतलब कि अगर जो जानवर भी हैं, अगर हम उनके सर पर प्यार से हाथ फेर देते हैं और उससे पूसी या प्यार से दो बातें भी कर देते, तो उन्हें वो भी मनुष्यों की बातें भी वो समझने लगते हैं और अपनी पूंछ हिलाते हैं और उस मनुष्य बैठ जाते हैं। तो उन जानवरों में भी इतनी समझ होती है। लेकिन वह मनुष्य कैसा, जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। लेकिन वह मनुष्य पत्थर के समान है जो दूसरे की हृदय की बातों को नहीं समझ सकता। क्लियर। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते हैं कि तन तिय तनय धाम धन धरणी, सत्य संद कह तन समवर्णी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक प्राण, दे दूनो दशरथ तजे वचन दिनो जान, इत्यादि इनकी अक्षर समधाकृति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। इसमें कहा गया है, मिश्र जी कहते हैं कि प्राचीन समय में राजा दशरथ ने भी अपने वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्रों को वन भेज दिया था। प्राणन ते सूत अधिक है, प्राण से भी अधिक प्यारा क्या होता है, सूत, पुत्र अधिक होता है। और सूत से भी अधिक प्यारा क्या होता है, सूत से अधिक प्राण, सूत से भी अधिक प्यारा प्राण,
ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीनो जान। लेकिन दशरथ ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने ही पुत्र को 14 साल का वनवास दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये भी बात का महत्व ही है। उन्होंने किसी बात के द्वारा ही अपना वचन दिया था और उसी वचन को पूर्ण करने के लिए उसने अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने वह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान, बात का हृदय, उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल की स्वाधीनता के वंश हजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने से तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब? त्याजुत्कार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि प्राणी पेट के लिए। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि आज जो वर्तमान युग में है, न बाप पुत्र की सुनता है, न पुत्र बाप के सुनता है, और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। थोड़ी सी बात में झगड़ा नहीं हो जाता है कि बेटा घर छोड़ के जाने की धमकी देता है। होता है कि नहीं? वर्तमान समय में ये आज का युग है। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था? लोग अपनी छोटी सी बात को भी पूरा करने के लिए, बड़े से बड़े त्याग करने के लिए भी तैयार रहते थे। इसमें मिश्र जी कहते हैं कि प्राचीन समय का दौर अब समाप्त हो चुका है, अब वर्तमान युग है, वर्तमान समय है। और इस वर्तमान समय में पुत्र और पिता का संबंध भी एक अनोखा ही हो गया है। क्लियर? हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहगामी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे ये समझे कि बात कहने का ही शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिससे कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को है। इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ को लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझकर बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं अच्छी बात है। आज के इस युग में लोग बात चापलूसी और बात के द्वारा ही अपना काम भी, जो समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, वे बात के द्वारा ही दूसरों से अपना काम भी निकलवा लेते हैं। और ऐसे बहुत कम ही होते हैं जो सामने वाले के समक्ष अपनी बातों को भी नहीं रख पाते हैं। तो बातों का इतना अधिक महत्व ही है। इस बात के महत्व के कारण ही लोग अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। किस वजह से? इस बात के प्रभाव से ही। और लेखक का कहने का आशय यही है कि समाज के उपकार और देश के उद्धार, प्रेम अर्थात सद्भावना के आचार विचार के लिए ऐसा करना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। ये लेसन हमारा फिनिश हो गया है, समझ में आ गया होगा। और इसमें आप लोगों को होमवर्क करना है। होमवर्क में व्याख्याएं करनी होंगी और दे दिया है और व्याख्याएं रह गई हैं। व्याख्याएं आपको होमवर्क मिल जाएगा और आपको व्याख्याएं करनी है, ठीक है। और जो भी मैम काम देती हैं सब बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। जो पहले बताया था कि किस टाइप से आपको कॉपियां बनानी है,
गद्य और काव्य की एक कॉपी होगी, संस्कृत और रंग भारती उसकी एक अलग कॉपी होगी, 2 कॉपी ये हो गई, और व्याकरण की एक अलग से होगी। व्याकरण की अलग से इसलिए कहा है कि वो आपको 10th में भी यूज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। और जो भी होमवर्क दिया जाएगा, मैम जो भी होमवर्क देती है आप लोगों को, आप लोग उसे कंप्लीट करेंगे। और अब आगे भी आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है, किसी प्रकार की कोई क्लासेस, मतलब आप लोगों को स्कूल अभी आना नहीं है, और अभी ये टाइम लगेगा, हो सकता है 3-4 महीने भी लग जाए या 1-2 महीने लगे, आगे का कुछ नहीं कह सकते कि कब आपके स्कूल खुलेंगे। तो आप लोगों को अपना मन बना लेना है, अपना रूटीन बना लेना है कि हमें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है, और घर में ही रहकर अब आपको पढ़ना है, क्योंकि जो ये महामारी फैली हुई है कोरोना, इस कोरोना के साथ ही हमें जीना है, और इस कोरोना के साथ जीने के लिए हमें इस कोरोना को क्या करना है, कोरोना से डरना नहीं है, क्या करना है, कोरोना से लड़ना है ना। इस कोरोना को हमें हराना है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ रूल्स हैं वो उसे फॉलो करने होंगे। जैसे घर में आप रहते हैं तो कम से कम दिन में 3-4 टाइम आपको हैंड वॉश करने हैं। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो मुंह में मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, और बाहर से कोई भी सामान अंदर आता है तो उसे को भी वॉश करना है अच्छे से, उसके बाद ही हम उसका यूज़ करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण की है। अगर आप और हम सब इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो एक दिन हम इस कोरोना को जरूर हराएंगे। ठीक है, चलिए, ओके क्लास।